जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का फाउंडेशंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, यानी कि आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, या उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चों की, या सोच रहे हैं कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करें। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वहाँ की लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरीके से आपके बच्चों की कंडीशनिंग होती है और हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल क्यों भेजें। सबसे पहले तो यही बात आती है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आपके बच्चे सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। कहीं से सुनने को पा जाते हैं कि सैनिक स्कूल, उनको ये लगता है कि नहीं नहीं, सैनिक स्कूल तो उन बच्चों के लिए है जो जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी आर्म फोर्सेस में हैं या मिलिट्री में हैं, उन्हीं के बच्चे के लिए सैनिक स्कूल होता है। हमारे लिए तो सैनिक स्कूल है ही नहीं। तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में, आज के सेशन में आपको क्लियर करने वाले हैं। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट आर सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल क्या है? सैनिक स्कूल 1961 में के मैनन, के कृष्णा मेनन, जो फाउंडर आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र के सतारा में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया 1961 में आपका पहला सैनिक स्कूल का पर्पज। जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें लगता था कि अभी आप जानते हो ना कि आर्म्ड फोर्सेस में भेजने के लिए कुछ रेसिडेंशियल कुछ रूरल एरिया से जो बच्चे आते थे, उनके लिए इन्होंने स्टार्ट किया। और उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा एक्टिविटी करवा के उनकी ऐसी कंडीशनिंग करी कि वो आर्म्ड फोर्सेस में जाने लगे, और वहाँ से इसकी शुरुआत होती है सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल इसलिए जाने जाते हैं, सैनिक स्कूल इसलिए जाने जाते हैं कि आपके बच्चे की जो ओवरऑल कंडीशनिंग है, कि जो वर्सटाइल पर्सनालिटी है, उसके अंदर जो लीडरशिप एक्टिविटी है, लीडरशिप पर्सनालिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी कंडीशनिंग के लिए सैनिक स्कूल जाने जाते हैं। और इसका जो एम होता है, जो पर्पज होता है, वो होता है आपके बच्चे को एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट या आर्म्ड फोर्सेस में भेजना के लिए सैनिक स्कूल जाने जाते हैं। आप जानते हैं आरएमएस और आरआईएमसी का भी मेन यही मोटिव होता है, मेन यही पर्पज होता है। सारे स्कूल आपके बच्चे को आर्म्ड फोर्सेस में भेजने के लिए ओपन किए गए, और इनका पर्पज यही होता है, इनका ध्येय यही होता है। अब हम अपने बच्चे को भेजें कैसे? अपने बच्चे को भेजें कैसे? अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल में सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी अंडर आपके इंडियन गवर्नमेंट में ही आता है। ठीक है, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। यहाँ पे बच्चे आपके जाकर वहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल्स की व्यवस्था होती है, खाना पीना रहना सब कुछ वहीं पे होता है, सारी चीज़ें वहीं होती हैं। एक बार आपके बच्चे ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद में आपके बच्चे को वहाँ पे जाना है, रहना है। बहुत अच्छे वहाँ के जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ के जिनके गाइडेंस में आपके बच्चे रहते हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, और बहुत अच्छे से वहाँ पे आपके बच्चे की कंडीशनिंग कराई जाती है। हम आपको बता दें कि आपके बच्चे के अंदर एक वर्सटाइल पर्सनालिटी के लिए सैनिक स्कूल जाने जाते हैं, चाहे वो आरएमसी हो, चाहे वो आरएमएस हो। ये सारे स्कूल्स का पर्पज यही होता है कि आपके बच्चे की कंडीशनिंग अच्छे से करना, कंडीशनिंग अच्छे से करना। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने वीडियो में आगे, उससे पहले आपको बता दें, कुछ लोगों की ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची क्या सैनिक स्कूल में एंट्रेंस में जा सकती है, क्या उसमें वो अपना एडमिशन ले सकती है, मतलब क्या गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल ओपन है या नहीं ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल 2021 2021 से ओपन कर लिए गए हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ के लिए हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ सैनिक स्कूल नाइन्थ के लिए भी गर्ल्स को मतलब ओपन कर रखे हैं। गर्ल्स के लिए वहाँ पर सीट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक बेलगाम में कर्नाटक में एक सैनिक स्कूल है जो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स ही है। ठीक है, जो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स ही है। और ऐसे ही आपका जो यूपी का सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल है, वहाँ पर भी अब नाइन्थ में अलाउ कर दिया गया है बच्चों को, या गर्ल्स की सीट भी वहाँ पर अलाउ कर दी गई नाइन्थ।
6th में आपके एडमिशन बहुत अच्छे से होंगे गर्ल्स के। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि गर्ल्स क्या 9th में एडमिशन ले सकती हैं या नहीं ले सकती। वैसे तो नहीं ले सकती हैं, बट कुछ सैनिक स्कूल हैं, 1 2 3 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिसमें गर्ल्स ले सकती हैं एडमिशन, अदरवाइज 9th में नहीं ले सकती। 6th के लिए गर्ल्स बिल्कुल आप अपने आप को तैयार रखिए। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी गर्ल्स आप देख रहे हो, गर्ल्स तो चांद तक जा रही हैं, महिलाएं तो चांद तक जा रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी सीट उनके लिए ओपन कर दी गई हैं और यहाँ पर भी सीट उनकी होती हैं। आपको बता दें जो सीट का जो परसेंटेज होता है वो 10 सीट्स होंगी या आपकी 10% सीट होंगी। जैसे कहीं पर आपकी 110 सीट है, 110 सीट है तो उसमें गर्ल्स की कितनी हो जाएंगी, 11 सीट हो जाएंगी। मान लो 90 सीट है तो आपकी गर्ल्स की कम से कम मिनिमम 10 और 10% सीट होंगी। टोटल सैनिक स्कूल 33 सैनिक स्कूल हैं। कुछ नए सैनिक स्कूल ओपन हो गए हैं, बट अभी आप जानते हो बहुत सारे सैनिक स्कूल्स में से जो नए हैं उनको अभी वारियता नहीं मिली है, उनको अभी बिल्कुल ऑथराइज नहीं किया गया है। तो कुछ सैनिक स्कूल तो अभी जिनको वारियता नहीं मिली है, जिनको ऑथराइज नहीं किया गया, वो सैनिक स्कूल भी कहते हैं कि हम तो नए सैनिक स्कूल बन गए, न्यू सैनिक स्कूल की कैटेगरी में आ गए, और पेरेंट्स से जाके 2-2.5 लाख रुपए फीस का भी स्ट्रक्चर वो उनके सामने करते हैं, पेरेंट्स देते भी हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो गर्ल्स की जो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई, क्या गर्ल्स अलाउ करी जाएंगी सैनिक स्कूल में कि नहीं, तो यहाँ पर गर्ल्स 2021 से आप देख रहे होंगे क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के एलिजिबल है, बट हमने क्लास 9 के लिए भी आपको बताया कि गर्ल्स यहाँ पर आपके उनकी सीट होगी। इसके साथ साथ अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ में बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, और नाइन्थ में सिर्फ बॉयज कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका यही है कि 6th में बॉयज और गर्ल्स दोनों, और 9th में सिर्फ बॉयज होंगे। ठीक है, तो कौन अप्लाई कर सकता है, यहां पर देख सकते हैं, ओपन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन किस लेवल पे होते हैं, किस क्लास में आपके एडमिशन होंगे, तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जो इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं उनके लिए ये एडमिशन प्रोसेस है। और यहाँ पर क्लास 6 में और 9 के लिए एंट्रेंस होते हैं। एंट्रेंस जो होगा वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है एज क्राइटेरिया को लेकर, वो आपसे डिस्कस करते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 31 मार्च को जो बच्चा है अगर 6th में एडमिशन लेने जा रहा है तो 10 से 12 ईयर का हो जाना चाहिए, बस 10 से 12 साल के बीच का वो बच्चा होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर क्लास 9th की बात करें तो 13 से 15 साल के बीच में, 13 to 15 ईयर के बीच में बच्चा होना चाहिए। अगर हम आपसे बात करें तो जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 के लिए जो आपके बच्चे अगर 6th में जा रहा है तो उसकी जो एज क्राइटेरिया होगी 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक होगी। इसी तरीके से अगर 9th की बात करें तो 9th में अगर आपका बच्चा जो दिसंबर में एग्जाम होना है, जो जनवरी में एग्जाम होना है, नवंबर में भी फॉर्म आएंगे उसके, तो उसके लिए जो आपका बच्चा अगर 9th में जा रहा है तो उसकी एज 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 तक होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया होता है। आप सीधा समझो, जो बच्चा होना चाहिए 6th में अगर एडमिशन ले रहा है तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 10 to 12 होनी चाहिए, और 9th में अगर एडमिशन ले रहा है तो 13 to 15 होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया है। अगर आपका बच्चा इस एज क्राइटेरिया में आता है तो आप सैनिक स्कूल की तैयारी उसको करवा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में अगर हम आपसे बात करें, यहाँ के एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के तहत आपका एग्जाम होता है। इसको कंडक्ट कराता है एनटीए। अगर क्लास 6 के लिए देखें तो यहाँ पर आप देखो क्लास 6 के लिए 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं आपके इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के, लैंग्वेज यानी 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपका जो
स्कोर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। याद रखना, मैथ्स का वेटेज इसमें सबसे ज्यादा होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का बेटा आता है। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है 50, यानी मैथ्स में ओवरऑल वेटेज भी जाता है और नंबर जो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है वो भी ज्यादा है, यानी एक नंबर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 150 50 50 50, टोटल आपके कितने हो गए? 300 मार्क्स पे आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है। इसमें अगर आपके लगभग आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं 250, तो जो 33 यानी 33 सैनिक स्कूल हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लगभग आपको जो स्कोर रखना है कि सर हम तैयारी कैसे करें, मतलब कितने की तैयारी करें, कुछ तो एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। 250 मार्क्स लाना है बेटा, 250 मार्क्स लाना है आपको, आपका मनचाहा जो सैनिक स्कूल है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होता है यहाँ पर? 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, यानी 150 मिनट टोटल आपका ये एग्जाम होता है। ऑफलाइन बेस्ड होता है, मतलब OMR जो सीट होती है उस पर बेस्ड ये आपका एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम, अच्छा इसके साथ साथ ये 13 लैंग्वेजेस में, ठीक है, 13 लैंग्वेज। अगर हम बात करें हिंदी इंग्लिश, इसके साथ साथ 11 जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उसमें ये इसका मीडियम रहता है, मतलब हर बच्चा इसको दे सकता है, कहीं का भी बच्चा हो वो अपने मीडियम में दे सकता है। ठीक है, अपने मीडियम में दे सकता है। ठीक है, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो ये मीडियम आपको भर लेना है। जैसे कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा और उस अकॉर्डिंग पेपर देगा। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये भी है क्लास 6 के लिए, क्लास 6 में सबसे ज्यादा सीट होती है, लगभग 3500 सीट्स क्लास 6 में होती हैं। अब अगर हम क्लास 9th की बात करें, अच्छा यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू आपका नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट 300 पे आपकी कट ऑफ बनती है, आपको एडमिशन मिलता है, आप अच्छे से वहाँ जाते हो। फिर उसके आगे की जो आपकी दिक्कतें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो कुछ देखो, बात ये है कि जो हीरा होता है ना, हीरा अंडर प्रेशर, जो कोयला अंडर प्रेशर ही तो हीरा बनता है। तो अगर आपकी कंडीशनिंग उस लेवल की करनी है तो फिर यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं सैनिक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले जो भी आपके वीडियोस होंगे, जो भी अपडेटेड होंगी। अब हर अपडेट को लेकर हम आपके सामने जुड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कौन सा सैनिक स्कूल, जैसे 33 सैनिक स्कूल हैं, तो कौन कौन से सैनिक स्कूल किस लिए फेमस हैं, किस लिए जाने जाते हैं, उसमें हर एक सैनिक स्कूल के बारे में बताएंगे आगे। बस आप फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आपको हर सैनिक स्कूल के बारे में, RIMC और RMS के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास 9th पे। सेम वही पैटर्न, वही नहीं होता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के तहत अंडर आपका जो NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी होती है वही कंडक्ट कराती क्लास 9th का भी पेपर। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स की सिर्फ मैथ्स आती है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैथ्स की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स की होती है। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स हो गए। इंग्लिश 25 मार्क्स 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है और यहाँ पर 50 मार्क्स हो गए। और यहाँ पर जनरल साइंस आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड सोशल साइंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। और 400 मार्क्स पे आपका क्या बनता है, आपकी 400 मार्क्स पे कट ऑफ बनती है। ठीक है बेटा, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं आपके, है ना। अगर इन कंपैरिजन टू 6 देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं, इसलिए टाइम भी यहाँ पर ज्यादा होता है। 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम जो होता है इंग्लिश ओनली फॉर क्लास 9th। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 13 लैंग्वेजेस में आप कोई भी सेलेक्ट करके आप पेपर दे सकते हो, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में आपका जो आपका पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा, आप सिर्फ इंग्लिश में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी यहाँ पर आपकी नहीं होती। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि रैंकर्स 2.0 जो हमारा बैच है, कि अब आपको लग रहा होगा सर ये सारी बातें तो आपने बता दी, जैसे 9th में आपका ये पैटर्न होता है, ठीक है,
नाइन्थ में ये पैटर्न होता है, सिक्स में ये पैटर्न होता है, लेकिन अभी आप अनजान है, आपको पता नहीं किस तरीके से तैयारी करनी, क्या क्या क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, हमारी एक्सपर्टीज, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको इसके बारे में सजेस्ट करती है। हमारा जो पेड बैच चल रहा है रैंकर्स 2.0, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में फॉर्म निकलते हैं, नवंबर में फॉर्म निकलेंगे इसके, और जनवरी में आपका एग्जाम होगा सैनिक स्कूल का। उसके लिए हमारा जो बैच चल रहा है, आप रैंकर्स 2.0 सिक्स के लिए जुड़ सकते हैं, और रैंकर्स 2.0 नाइन्थ के लिए जुड़ सकते हैं। हम आपको बता दें, जो आरएमएस का अभी हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, उसके जो एग्जाम होने हैं वो अगस्त सितंबर में आपके फॉर्म आएंगे और दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बावजूद अगर हम बात कर रहे होंगे सैनिक स्कूल की, सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होना है, मतलब पहले फॉर्म आएगा नवंबर में और जनवरी में इसके फॉर्म जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। और आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपका आरएमएस का एग्जाम जो होगा वो सबसे पहले होगा, मतलब सैनिक स्कूल से पहले होगा, ठीक है। तो आपको तैयारी अभी आरएमएस के लिए बिल्कुल आपके जो पेड बैच हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पेड बैच के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास फ्री में भी बैचेस चल रहे हैं। फ्री में बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पर, जिस यूट्यूब चैनल पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वहाँ पर जाके फाउंडेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, ठीक है। ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें सैनिक आरएमएस एक्सपोनेंट पावर, ये हमारी वीडियोस हैं, ठीक है। हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, यहाँ पे 51 वीडियोस, ठीक है, फिर 18 वीडियोस, ये सारी वीडियोस अगर आप देख लोगे तो इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है। इसके साथ साथ हमारे जो जीएस की एक्सपर्ट टीम और हमारे नितिन सर, हमारे सुरेंद्र सर और हमारे अनिल सर, ये सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और आपको बहुत ही, आप इनसे पढ़ के एक बार देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। और आपके जितने भी डाउट होते हैं वो क्लास के दौरान ही हम लोग बातचीत करते करते आपके डाउट दूर कर लेते हैं। लाइव क्लास डेली होती है, उदय बैच चल रहा है आपका, आप उदय बैच से जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपके सारे जो आपके टॉपिक हैं, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सैनिक स्कूल के बारे में आपकी जितनी भी क्वेरी होगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जितनी भी कंफ्यूजन होगी, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड, आई होप कि हम उसको दूर कर पाए हों। अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन है या आप चाहते हैं कि किसी और अपडेट को लेकर हम सैनिक स्कूल के लिए आपके लिए लेकर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी कंफ्यूजन लिख सकते हैं। हम आपके लिए एक प्यारा सा, एक सुंदर सा और इन्फॉर्मेटिव सेशन क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, जिससे आप उस सेशन कर आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं और हम आपसे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, नीचे चल रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, खुला है, आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी कमेंट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जुड़ते रहेंगे इसी तरीके से हम अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।